भी स्वर्ग के बारे में सुना है। यह एक ऐसी जगह है जिसे हम केवल कल्पना कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में सुनकर ही मन को शांति मिलती है। स्वर्ग की कल्पना करते ही मन में एक अद्भुत शांति और सुकून का अनुभव होता है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर कोई खुश और संतुष्ट है और हर तरफ हरियाली और सुनहरी रोशनी फैली हुई है। यह बहुत सुंदर जगह है। यहाँ हर तरफ हरियाली और शांति है। चारों ओर सुनहरी रोशनी फैली हुई है और हर कोई खुश और संतुष्ट है। यहाँ के बगीचे बहुत ही हरे भरे और सुंदर हैं और हर जगह एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ हर कोई प्रेम और आनंद में डूबा रहता है। स्वर्ग प्यार और खुशी से भरा है। भगवान वहां रहते हैं। वहां के लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी दुखी नहीं होता और हर कोई संतुष्ट रहता है। जो लोग भगवान से प्यार करते हैं वे मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आत्माएं शांति और आनंद का अनुभव करती हैं। यहाँ आत्माओं को एक नई जिंदगी मिलती है जहाँ वे हमेशा के लिए खुश और संतुष्ट रहती हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी दुख और पीड़ा नहीं होती। कभी नर्क के बारे में सुना है? ये एक ऐसी जगह है जो डर और पीड़ा से भरी हुई है। नर्क की कल्पना करते ही मन में एक भयानक और डरावनी तस्वीर उभरती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर तरफ आग और अंधेरा है और लोग यहाँ बहुत कष्ट में रहते हैं। बहुत ही भयानक जगह है। यहाँ हर तरफ आग और अंधेरा है। लोग यहाँ बहुत कष्ट में रहते हैं। यहाँ की आग कभी नहीं बुझती और लोग हमेशा पीड़ा में रहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी शांति और सुकून नहीं पाता। ये आग और दुख से भरी है। यहाँ के लोग हमेशा पीड़ा में रहते हैं और उन्हें कोई शांति नहीं मिलती। यहाँ की पीड़ा कभी खत्म नहीं होती और लोग हमेशा के लिए कष्ट में रहते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहाँ आत्माएं हमेशा के लिए दुखी और पीड़ित रहती हैं। बुरे लोग मरने के बाद नर्क जाते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहाँ आत्माएं हमेशा के लिए कष्ट में रहती हैं। यहाँ की आत्माएं कभी भी शांति और सुकून नहीं पाती और हमेशा के लिए पीड़ा में रहती है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी खुशी और संतोष नहीं पाता। बाइबल हमें स्वर्ग और नर्क के बारे में एक कहानी बताती है। यह कहानी हमें जीवन के बाद के अनुभवों के बारे में सिखाती है। बाइबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन के बाद भी रहता है और हमें अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। यह एक अमीर आदमी और लाजर नाम के एक गरीब आदमी की कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हम सीखते हैं कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन के बाद भी रहता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें जीवन के बाद भी शांति और सुकून मिल सके। एक समय पर एक बहुत अमीर आदमी था। वह अच्छे कपड़े पहनता था। वह रोज स्वादिष्ट खाना खाता था। वह अपने बड़े घर में कई पार्टियां करता था। अमीर आदमी को दूसरों की मदद करने की परवाह नहीं थी। उसे केवल अपनी और अपनी खुशी की परवाह थी। अमीर आदमी के घर के बाहर लाजर नाम का एक गरीब आदमी रहता था। लाजर बीमार और भूखा था। उसके पूरे शरीर पर घाव थे। लाजर चाहता था कि काश वह अमीर आदमी के खाने का झूठा भी खा पाता, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। एक दिन लाजर की मृत्यु हो गई। फरिश्ते उसे स्वर्ग ले गए जहां शांति थी। वह आखिरकार खुश था और अब दर्द में नहीं था। अमीर आदमी भी मर गया। वह नर्क गया जहां वह बहुत दर्द में था। अमीर आदमी दूर से लाजर को स्वर्ग में अब्राहम के साथ देख सकता था। पिता अब्राहम, वह चिल्लाया, मुझ पर दया करो। लाजर को भेजो कि वह अपनी उंगली पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। मैं इस आग में तड़प रहा हूं। लेकिन अब्राहम ने कहा, बेटे, याद रखना कि तुम्हारे जीवन में अच्छी चीजें थीं और तुमने उन सभी का आनंद लिया था। तुमने अपने जीवन में बहुत सारी खुशियां और सुख सुविधाएं देखी थीं। तुम्हारे पास सब कुछ था जो तुम चाहते थे और तुमने कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं की। जबकि लाजर के पास बुरी चीजें थीं। वह अपने जीवन में बहुत कष्ट सहता रहा और उसे कभी भी आराम नहीं मिला। लाजर ने अपने जीवन में केवल दुख और पीड़ा देखी थी। वह हमेशा भूखा और प्यासा रहता था और किसी ने उसकी मदद नहीं की। अब उसे यहाँ आराम मिलता है और तुम पीड़ा में हो। यह एक न्याय है जो उसके कष्टों के बाद उसे मिला है।
लाजर अब शांति और सुकून में है, जबकि तुम अपने कर्मों का फल भुगत रहे हो। यह एक संतुलन है जो जीवन के बाद आता है। इन सब के अलावा हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी खाई बना दी गई है। यह खाई इतनी गहरी और चौड़ी है कि इसे पार करना असंभव है। यह खाई एक स्थायी विभाजन है जो हमारे बीच हमेशा के लिए बनी रहेगी। यह विभाजन इतना विशाल है कि कोई भी इसे पार नहीं कर सकता। कोई भी हमारी तरफ से तुम्हारी तरफ या तुम्हारी तरफ से हमारी तरफ नहीं जा सकता। यह खाई एक स्थायी विभाजन है जो हमारे बीच हमेशा के लिए बनी रहेगी। यह विभाजन एक चेतावनी है कि हमें अपने जीवन में सही और न्यायपूर्ण कार्य करने चाहिए। यह खाई हमें याद दिलाती है कि हमारे कर्मों का परिणाम होता है, इसलिए अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। यह एक सच्चाई है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। यह विभाजन एक चेतावनी है कि हमें अपने जीवन में सही और न्यायपूर्ण कार्य करने चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कर्मों का असर हमारे जीवन के बाद भी रहता है। यह एक महत्वपूर्ण सबक है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में क्या प्राथमिकता देते हैं और किस तरह से हम अपने आसपास के लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारे कार्यों का प्रभाव केवल हमारे जीवन पर ही नहीं, बल्कि हमारे समाज और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। अमीर होना गलत नहीं है। धन और संपत्ति का होना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है। यह हमें अवसर और संसाधन प्रदान करता है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने धन का उपयोग कैसे करते हैं। क्या हम इसे केवल अपने लिए रखते हैं या हम इसे दूसरों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं? लेकिन केवल अपनी और अपनी खुशी की परवाह करना गलत है। जब हम अपने धन का उपयोग केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं और दूसरों की जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं, तो हम एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण खो देते हैं। यह स्वार्थी दृष्टिकोण हमें समाज से अलग कर देता है और हमें अकेला बना देता है। भगवान चाहते हैं कि हम उनसे प्यार करें। उनका प्रेम हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में सही मार्ग पर चलें और दूसरों के प्रति दयालु बने। भगवान का प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्ची खुशी और संतोष केवल भौतिक संपत्ति में नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा और मदद में है। वह यह भी चाहते हैं कि हम दूसरों से प्यार करें। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके दुख दर्द को समझते हैं, तो हम भगवान के प्रेम को अपने कार्यों के माध्यम से प्रकट करते हैं। ये प्रेम और करुणा हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं और हमारे समाज को एक बेहतर स्थान बनाते हैं। हमें दयालु होना चाहिए और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों का ख्याल रखें। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम न केवल उनकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी समृद्ध करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, तो हमें सच्ची खुशी मिलेगी। सच्ची खुशी केवल भौतिक संपत्ति में नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ साझा करने और उनकी मदद करने में है। यह खुशी हमें एक आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करती है, जो किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है। और एक दिन हम स्वर्ग में लाजर से जुड़ेंगे। यह हमारे अच्छे कर्मों का फल होगा, जो हमें आनंद और शांति प्रदान करेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है और हमें किस दिशा में अपने कदम बढ़ाने चाहिए।